So this is a problem given in your metrology architain. Calculate the dimension of plug and ring gauges to control the production of 50 mm shaft and whole pair of H7D8. H7D8 दिया है 50 550 H7D8 as per IS specification IS 919 1963. The following assumptions may be made. 50 mm lies between diameter steps 30 to 50. तो अभी इसमें क्या होता है ना, बहुत बार ये लोग देते टाइम ये 50 mm लाइज बिटवीन 30 टू 50 देंगे या फिर 50 टू 80 देंगे, तो वो जिस लिमिट में हमको देंगे उस लिमिट में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा अपने टॉलरेंस लेवल पे इफेक्टिव डायमीटर जो आता है उसके हिसाब से। लेकिन वो ये जो मीन डायमीटर आता है उसका बाद में क्यूब रूट होता है और ये वैल्यू माइक्रोन में होता है, तो ओवरऑल इतना फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 30 टू 50 लो या 50 टू 80 लो, थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि वो जो लास्ट वाली डिजिट है बाद में हम राउंड ऑफ करके 3 डिजिट तक लेके आते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने खुद करके देखा है, तो क्योंकि वो 4th डिजिट तक जो फर्क पड़ने वाला है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया है उन्होंने 50 mm लाइज बिटवीन 30 टू 50, तो अपना D1 एंड D2 हो जाएगा 30 एंड 50 एंड the lower deviation for hole H is 0 as we already know, and fundamental deviation for D shaft is minus 16 D raised to 0.44. That is the upper deviation for D shaft it is given. So upper deviation of D shaft, that is the deviation from zero line or basic size, that is already in minus. So tolerance will be added in the negative side in the other direction. मतलब ये जो डायमेंशन अपर लिमिट जो आएगा शाफ्ट का, उससे और भी टॉलरेंस माइनस करने के बाद अपने को लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट मिलेगा। ये इसका मतलब है। तो इन्होंने क्या टॉलरेंस यूनिट आई दिया, फॉर्मूला उन्होंने दिया 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 डी and IT6 is 10I, and above IT6 grade the tolerance magnitude is multiplied by 10 at each fifth step. इसका मतलब क्या मालूम है क्या, IT7 is equal to 10I into 10 raised to 0.2, 10I into 10 raised to 0.2. IT7 is 10I into 10 raised to 0.2. IT8 is equal to 10I into 10 raised to 0.4. तो मतलब at each fifth step, मतलब 10 raised to 0.2, 10 raised to 0.4, 10 raised to 0.6, 10 raised to 0.8 and into 10, मतलब fifth step में 10 गुना बढ़ जाता है। तो are you understanding what is the meaning of this problem, बच्चों? What is IT7? IT7 is 69, right? नहीं, IT6 is 10I. What is IT7? 69. ये 69 आया कैसे? 69 ऐसा आया IT6 into 10 raised to 0.2 करके देखो, और 69 आता है क्या मेरे को जरा बताओ। गिव मी द आंसर। तो तुमको इसकी बारीकियां या खूबियां जो है वो इस लाइन में मालूम पड़ती है कि एक बार IT6 10 आए याद रखा तो अगला आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है। जस्ट समबडी टेल मी IT7 is equal to IT6 into 10 raised to 0.2 आता है क्या, जरा चेक करो और मुझे बताओ। So it should come as 69. Are you getting my voice? हेलो? Yes sir. हाँ, तो ये रिस्पॉन्स दो तुम लोग, क्योंकि ऐसा चुप बैठे तो मुझे लगेगा कट हो गया ये और मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा फिर सिस्टम। तो तुम लोग जरा चेक करो, आ रहा है ना? हाँ, अभी IT8 is equal to 10I into 10। क्या कहा सर? 15.8 के अराउंड आ रहा है। हाँ, तो मतलब 16 आए, करेक्ट। वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है ना, बराबर बात बोला तुमने, थोड़ा सा वो राउंड आउट आता है तो 16 आता है IT7। और IT8 कितना आएगा मालूम है क्या? 10I into 10 raised to 0.4 करो और मुझे बताओ वो 25I के आसपास आता है क्या, मुझे वो करके बताओ। IT8 is equal to 25.11। हाँ, इसका मतलब वो 25 आए। देखो, तो मतलब इन्होंने क्या किया है, व्हेनेवर दे आर स्टैंडर्डाइजिंग
IT6 is equal to 10i, IT7 is equal to 25i, or sorry 16i, and IT8 is equal to 25i किया। वैसा ही IT9 है, ये कितना है रे भाई, ये देखो 25i के बाद कितना आता है, वो करके देखना पड़ेगा आपको, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना उसके हिसाब से, हाँ कितना आता है वो भी मुझे भी याद नहीं। IT9, IT10 वो फिर 64 आए वगैरह ऐसा है, और लास्ट में 40 आ रहा है सर। हाँ 40 है, मतलब 16, 25, 40, 64, एंड देन फिफ्थ ग्रेड में 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, 100 आए फिफ्थ में, बराबर है क्या नहीं? हाँ, उसके आगे का भी ऐसा ही है, वो जो अपना 10 आया था वो 100 आया है, तो वो जो फिफ्थ स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो IT7 इज इक्वल टू 16 आए, तो वो फिर वो उससे IT7 से 5 गुना IT12 कितना आएगा, इट विल बी 160 आए, देन 25 है वो 250 आए, ऐसा आता जाएगा। तो अगले 5वें स्टेप में ये 10 गुना बढ़ता है, सो लाइक दैट इट गोज ऑन। तो ये उनका कहने का मतलब है, और ऐसा ही वो चार्ट है, वो एक बार आपने IT6 इक्वल टू 10 आई ध्यान में रखा तो इवन यू योरसेल्फ कैन कैलकुलेट। हम लोग एग्जाम में देते ही है ये, लेकिन ये पहले जमाने में जब यूनिवर्सिटी के पेपर्स वगैरह रहते थे तो इतना ही देते थे, IT6 is 10i, and above IT6 grade the tolerance magnitude is multiplied by 10 at each fifth step। तो इसमें आपको बीच के ये निकलना पड़ता था, तो ये सब डेटा उन्होंने दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टॉलरेंसेस। गेजेस ये नेक्स्ट मामला है, लेकिन पहले टॉलरेंसेस। तो तुम स्टार्ट में क्या करोगे, योर प्रोसीजर स्टार्ट्स लाइक दिस, mean diameter d is equal to geometric mean of the diameter, so that geometric mean is calculated like here. You can see here 38.7 mm after doing this calculation. So value of tolerance unit is equal to 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसमें ये जो डी डाला है ना, ये कैलकुलेट किया ना, ये डी 38.7 ये यहाँ पे डाला, तो ये वहां पे डालने के बाद ये आपका जो वैल्यू आता है वो इतना आता है, बट ये वैल्यू आएगा आपका माइक्रोन में आएगा, तो उसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस थिंग इन mm। ये देखो यहाँ पे राउंड ऑफ किया, 5597 है ना, इसके बजाय अभी वो 559 के बजाय वो 56 कर दिया यहाँ पे, और ये काम अपना हो गया। सो ये 5वें डिजिट तक ये कर दिया, ये काम अपना हो गया। नाउ होल इज ऑफ H टाइप एंड ग्रेड इज 7। तो होल का जो होल का एक्चुअली फंडामेंटल डेविएशन 0 है, तो लोअर डायमेंशन ऑफ होल तो 0 आएगा, तो मतलब आपका 0 लाइन से जो बेसिक डायमेंशन वो आएगा आपका डायमीटर कितना है, कितना लिया था हमने पहले, 30 और 50 के बीच में था ना ये, हाँ 50 था। सो 50.000 इज योर बेसिक डायमेंशन, और उसका टॉलरेंस कितना रहेगा, H7 हमने पूछा है ना, H7 यानी 7th ग्रेड, तो 7th ग्रेड के लिए IT6 इंटू 10⁻², ये जो मैंने अभी समझाया हो, यानी 16i, so 16i हो गया, तो 16 into this i, this so you have calculated like here, so 15.85 i ये हो गया आपका, मतलब 15.85 यानी एक्चुअली 16i, 16i you have to take। ये इतना एग्जैक्टली लेने की जरूरत नहीं, 15.85 जैसा अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये 10i into 10⁻², 16i डायरेक्टली ले लो। एंड फॉर H होल फंडामेंटल डेविएशन इज 0, सो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज 15.85 मतलब 16 into i दिस वैल्यू, तो ये इतना आया आपका। तो आपका होल के लिमिट क्या हो गया, एक H होल बेसिक साइज को लोअर लिमिट आएगा, और अपर लिमिट कौन सा आएगा, ये टॉलरेंस, ये देखिए ये टॉलरेंस ऐड करो 50 में, तो ये आपका अपर लिमिट आएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम। हेलो, हाँ बोलो ना सर, जहाँ यहाँ पे आपने 16i दिया है ना, तो 16i is 10i, मतलब सॉरी IT6 is 10i, करेक्ट? हाँ सर, तो 10 into i को हम mm में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0156 हो गया ना सर, IT से।
हाँ 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 तो सर यहाँ पे तो 0.02475। हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आ गया ना, थोड़ा नहीं, तो मतलब 16 0.0। हाँ थोड़ा सा 16 हाँ इंटू दिस वैल्यू, 16 इंटू दिस वैल्यू करना पड़ेगा, बरोबर है हाँ, ना? करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, ओके। तो ये देखो 15.85 आए, मतलब एक्चुअली 16 आए हैं, तो ये एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इतनी जरूरत नहीं, हमारे 16 आए 25 आए जो हम लोग एग्जाम में देते हैं, आपको डायरेक्टली देते हैं हम लोग, ये वैल्यू ऑफ दिस। ये कैसा है एक्चुअली, ये डिटेल समझा रहा हूँ आपको, मतलब ये सब कैसा आया, ये हमारे मन का नहीं रहता, ये ईच 10⁻².2 0.4 0.6 इससे ये बढ़ता है, इसलिए ये वैल्यू आया। और वो लास्ट नेक्स्ट वाला 25.1 आया था कि नहीं, अभी तुम लोगों ने बताया, तो वो 25 आया को फिक्स कर दिया है, 16 आया 25 आया, राउंड फिगर लिया है उसको, मतलब एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसा। हाँ, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स है ना, बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स ही है, तो वो स्टैंडर्ड्स लोगों को इजी जाना चाहिए ना अंडरस्टैंड के लिए, इसलिए जितना हो सके उतना इजी करने का उन्होंने कोशिश किया। तो ये पहला पार्ट आपको समझा, होल बेसिक साइज 0 को मैच हुआ, यानी 50.00, एंड 50 प्लस ये जो वैल्यू है वो टॉलरेंस, समझ गया ना? हेलो, देर इज हाँ नो सर। आंसर? हाँ समझ गया। अभी हम आगे जाएंगे, अभी शाफ्ट की तरफ आएंगे। अब शाफ्ट का क्या बोला है उन्होंने, शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन है -16 इंटू d⁻, इसका मतलब शाफ्ट ये अपना क्लियरेंस जोन में, डी शाफ्ट है ना, डी शाफ्ट है यानी क्लियरेंस जोन में, तो उसका अपर लिमिट जो है वही अभी फंडामेंटल डेविएशन है। तो ये अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमको 50.000 के नीचे जाना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस से जाना पड़ेगा, वो फंडामेंटल डेविएशन का ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, -16 इंटू d⁻⁴⁴, -16 इंटू ये जो d, ये कौन सा d, इफेक्टिव डायमीटर, ये सॉरी नॉट इफेक्टिव डायमीटर, हम लोग ये मीन डायमीटर। हाँ, तो ये मीन डायमीटर यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ये देखो ये 38.7, वो इसमें डालने का। हाँ, ये इसमें डाल दिया, ये देखो ये इसमें डाल दिया, और आपका वैल्यू आया -80 माइक्रोन, तो इसको mm में कन्वर्ट करो। सो 0.08 mm इज अ फंडामेंटल डेविएशन, मतलब 50.00 के नीचे उतना रहेगा, -0.08, सो दैट विल बी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट का लोअर लिमिट कितना है, तो ये जो नया लिमिट आया आपका, उससे भी आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये वर्क टॉलरेंस कितना है, ये कैलकुलेट किया 0.0391। ये कैसा कैलकुलेट किया, IT8, व्हाई यू हैव टेकन IT8, बिकॉज आपको पूछा है शाफ्ट D8, तो D8 पूछा है, मतलब ग्रेड का टॉलरेंस चाहिए, तो 8 ग्रेड का टॉलरेंस कैसा आएगा, 10⁻² इंटू IT7। IT7 अभी आपने कैलकुलेट किया था 15.85 आए, वो उसके जगह आप 16 आए भी ले सकते हो। सो 16 आए तो ये डायरेक्ट 25 आया है, देखो अप्रोक्सीमेटली बोला ना 25.1 है, इसके बजाय 25 आया अप्रोक्सीमेटली, तो वो अपना स्टैंडर्ड वैल्यू है 88 का। सो 25 इंटू दिस आई वैल्यू, यूनिट टॉलरेंस जो पहले आपने कैलकुलेट किया ना, 0.0015, तो ये आपका इतना हो गया। तो ये हमको नीचे जाना पड़ेगा, और वर्क टॉलरेंस में, मतलब आपका ये जो वैल्यू आया, पहला वाला जो वैल्यू आया 50 माइनस 0.08, उससे और नीचे जाना पड़ेगा, मतलब और माइनस करना पड़ेगा 0.0391, तो वो आपका लोअर डेविएशन आएगा। तो ये आपका कितना, ये उन्होंने वर्क टॉलरेंस इतना कैलकुलेट किया 0.0391, एक्चुअल डायमेंशन इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 माइनस 0.08, ये जो आता है ना, ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, एंड लोअर लिमिट कितना है, वो जो अभी कैलकुलेट किया उसमें से और इतना माइनस करो टॉलरेंस 0.0391, तो ये आपका लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट आएगा। डेफिनेटली द फिट बिटवीन दीज आर क्लियरेंस फिट, ओके, इट इज अ क्लियरेंस फिट। गेजेस वगैरह आप लोग ये यहाँ पे जो गेजेस दिए, कंसिडरेशन ऑफ गेजेस, ये हम लोग इससे एडवांस सीख रहे हैं, मतलब वो जेड दैट इज वेयर अलाउंस, वाई इज अ वेयर लिमिट, वो सीख रहे हैं हम लोग। तो इधर का जो गेज डिजाइन पार्ट है आरके जैन का, ये हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ये पुराना है, तो यहाँ तक कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये पोर्शन। वैसे और भी प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे
आर्किजन में सॉल्व किए हैं। और ये देखो ये अगला भी दिया है। तो आप लोग ये जैसा अभी हमने देखा वैसा। हेलो हाँ बोल ना बोल। हाँ सर, जो अपर डेविएशन आएगा उसका वो 50 माइनस 0.08 हो जाएगा ना? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो वो कितना आया यहाँ पे? 49.92 49.92। अभी 92 49.92 माइनस माइनस टॉलरेंस। 0. माइनस हाँ 0.119 जो भी है वो। हाँ 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 हाँ, तो वो आएगा आपका लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। यस सर। करेक्ट करेक्ट। हाँ, so everybody understood? Everybody in the crowd? हाँ, ये मैं रिपीटेशन ले रहा हूँ बच्चों को। मोर प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व। अभी आप लोग ये भी देख लो ना, यहाँ पे कैसा किया इन्होंने। हाँ, 25H7F8 25H7F8। तो ये कैसा कैलकुलेट किया एक बार देखो। अभी इसमें एफ शाफ्ट के लिए अपर डेविएशन ऑफ एफ शाफ्ट के लिए ये फॉर्मूला है -5.5 इंटू डी रेज टू 0.41। ये फॉर्मूला इसके लिए। और एफ शाफ्ट भी जी के पहले है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच के पहले है यानी क्लियरेंस जोन में है, इसलिए इसका भी फंडामेंटल डिविएशन माइनस है। ये शाफ्ट जो है एफ शाफ्ट ये क्लियरेंस जोन में, इसलिए उसका फंडामेंटल डिविएशन देखो माइनस में माइनस, और उसके नीचे भी टॉलरेंस रहेगा। और ये डायमीटर स्टेप जो है 25 या 18 और 30 के बीच में आती है। तो हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 30। तो ये आपका हो गया मीन डायमीटर। यूनिट टॉलरेंस आए इस पे डालो, ये whatever this value will come in, that will be in micron. Now you have to convert this micron value in mm by multiplying by 10 raised to -3। तो ये आपका आएगा ये देखो इतना आया 1.308 है, तो 1308 के बजाय अभी 1 कर दिया, क्योंकि देखो ये 00 यहाँ आने से ये 5वें डिजिट तक वो बढ़ जाएगा। तो हम भी एक्यूरेसी कितना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ये 1.308 माइक्रोन, इसको आप लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो और जीरो इधर दो जीरो आएंगे और फिर वो डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये आगे भी हम कितने जाएंगे, तो 08 को हम लोग 1 पे कर रहे हैं ना, ये याद रखो। इन्होंने जो दिया है ना मेथड, वैसा ही हम लोगों ने भी किया था। और अभी एच होल है तो फंडामेंटल डिविएशन 0 है, तो 25.00 उसका मिनिमम साइज होगा होल का, प्लस टॉलरेंस कितना है 16 है। क्यों 16 है? 7th ग्रेड पूछा है। वाई 7th ग्रेड इज H7 होल। उन्होंने क्या बोला है असेंबली में क्या पूछा है? H7 पूछा है ना। हाँ H7 देखो, H7 पूछा है मतलब 7th ग्रेड पूछा है, और शाफ्ट के लिए 8th ग्रेड पूछा है। तो शाफ्ट का जब हम लोग हाँ बोलो। हेलो सर, हमेशा होल सिर्फ H7 ही होगा? नहीं नॉट नेसेसरी, H6 और H8 भी होगा। H7 इज मोस्ट कॉमन। तो सर मतलब अगर सब H का मतलब ये हो तो फिर अपने को फंडामेंटल डेविएशन 0 रहना पड़ेगा ना? हाँ H का वही फायदा है कि फंडामेंटल डेविएशन हमेशा 0 है। इट इज इजी टू कैलकुलेट आल्सो। एंड वन मोर थिंग। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। जितना पण बहुत हो रहा है ये आवाज बहुत आ रहा है उधर पीछे तुम्हारे। दो चार माइक चालू है क्या? तो बहुत आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है साथ में। हाँ डिस्टर्बेंस है, मुझे भी वही लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिद्धि ने अभी जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली H7 ऑलवेज। H7 नहीं, हमेशा H6 भी बहुत बार रहता है, H8 भी रहता है, H7 ऑफ कोर्स इज वेरी कॉमन। तो ये क्यों रहता है मालूम है क्या? आप कभी भी होल मारते हो, स्टैंडर्ड होल मारते हो तो किससे मारते हो? ड्रिल से मारते हो। तो ड्रिल में आपको एक यूनिलैटरल टॉलरेंस मिलने वाला है, मिनिमम एक साइज का तो आपको होल मिलने वाला है। दैट इज सपोज आपका 25 mm का ड्रिल है, तो 25.00 का तो ये आपको मिलने वाला है, होल मिलने वाला है, प्लस थोड़ा सा एंगुलर रनआउट रहेगा, थोड़ी सी एक्सियल प्ले रहेगा, तो आपका होल साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा, 25 से कम नहीं होगा। इसीलिए यूनिलैटरल
टॉलरेंस सिस्टम लिया है H7, तो उसमें H7 7th grade is more common, it is observed. H6 is more tight actually. H6 will be very strict, मतलब आपका एक्यूरेसी एकदम होल का परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा प्ले भी रहेगा ना, तो वो इसलिए H7 दिया है। H8 बोले तो आपका प्ले जरा ज्यादा है, इसलिए H7 हमेशा ज्यादा यूज करते हैं। ओके सर मतलब अपने को और सर अपने को और एक चीज जो शाफ्ट का भी होगा सर, वो अपने को पता होना चाहिए रहेगा ना सर, मतलब अगर वो 0 लाइन के ऊपर हुआ देन वी नीड टू माइनस प्लस, तो फिर वो अपने को पता होना चाहिए ना उसका। नहीं, वो फंडामेंटल डेविएशन का एक टेबल ही है स्टैंडर्ड अपने पास, लेकिन हम लोग जब प्रॉब्लम में देते हैं ना तुमको एग्जाम में, तो वो दे देते हैं वो फंडामेंटल डेविएशन इज दिस, जैसे ये प्रॉब्लम में उन्होंने दिया। कौन सा सर फंडामेंटल डेविएशन नहीं सर, मतलब अपने को सर, मतलब एक न्यूमेरिकल मैंने आपका ही देखा था सर, आपने उसमें बताया था एक तो एफ का था और दूसरा पी का था उसमें, मतलब शाफ्ट का ये, तो एक इसमें क्लियरेंस फिट आता है और एक इसमें इंटरफेरेंस फिट आता है, तो सर उसमें सर वन थिंग हैपेंस इज कि जो अपन जब अपना टॉलरेंस कैलकुलेट करते हैं ना सर, तो फिर वो एक में एडिशन होता है और एक में माइनस होता है। तो सर इसलिए पूछा कि हम लोग को पता होना चाहिए ना होल बेस कैसे ये होता है। नहीं, पता तो लगता है ना, देखो कैसे ये माइनस है, इसका मतलब ये क्लियरेंस जोन में एकदम पक्का हो गया, समझ गए ना। ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है F8, यानी ये भी क्लियरेंस जोन में है ना। हाँ सर, तो सर पी का जो फंडामेंटल डेविएशन होगा वो पॉजिटिव होगा, देखेंगे ना आगे, मैं जाता हूँ, ये प्रॉब्लम अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है, ये मटेरियल बाद में तुमको भेज देगा मैं इमीडिएटली। तो ये मैं आगे देखता हूँ ना, आगे कोई प्रॉब्लम ऐसा है क्या, लेट अस सी कि इंटरफेरेंस वाला या ट्रांजिशन वाला है क्या। लेकिन वो जो है ना, वो ट्रांजिशन है कि इंटरफेरेंस, ये बाद में मालूम पड़ता है एक्चुअल डायमेंशन देखने के बाद। ये एक और है, देखो H7 H8 ही है, मतलब वो शाफ्ट भी स्मॉल H8 है। हाँ, ये इसमें आपको कौन सा फिट है ये मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों HH है, तो ये ट्रांजिशन भी हो सकता है, इंटरफेयर कुछ भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे ये क्या है। फॉर होल H7 एंड शाफ्ट H8 द फंडामेंटल डेविएशन इज 0। तो इसमें क्या है मालूम है क्या, शाफ्ट में भी आपका फंडामेंटल डेविएशन 0 है। हाँ, तो शाफ्ट में भी देखो, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज 30 एंड वैल्यू ऑफ IT8 फॉर शाफ्ट इज दिस। तो आपको ये मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट है ना, ये माइनस करना पड़ेगा ये केस में। एच अप टू एच देयर इज क्लियरेंस फिट ना, सो 30 ये अपर डेविएशन होगा, और 0.0033 ये जो टॉलरेंस है शाफ्ट करना पड़ेगा, यानी ये दो लिमिट आ गए, 30 और 29 ये शाफ्ट के लिमिट आ गए, और होल के कितने आ गए 30 एंड एक प्लस साइड में रहेगा होल का। ये देखो, मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज 30.0021 एंड मिनिमम साइज ऑफ होल 30.000। तो अभी ये देखो कौन सा है, ये क्लियरेंस ही फिट है, तो लेकिन इसमें मिनिमम क्लियरेंस है ना 0 है, क्योंकि दोनों के जो फंडामेंटल डेविएशन 0 होने के कारण मिनिमम क्लियरेंस आपका 0 आएगा और मैक्सिमम क्लियरेंस आपका इतना आएगा। ये भी क्लियरेंस ही फिट है। एच के आगे तुम जाओगे तो ट्रांजिशन फिट चालू हो जाएगा। तो हम अभी ऐसे भी कुछ एग्जांपल। हाँ सर, आप जरा प्लीज एक बार वापस रिपीट करेंगे सर कि कौन से फैक्टर से वो फिट पता चलता है। हाँ बरोबर है ना, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो H7 H8 है ना, तो होल का लोअर लिमिट 0 होगा, होल का लोअर लिमिट 0 होगा, और अपर लिमिट कौन सा होगा, वो जो टॉलरेंस है वो हो जाएगा यहाँ करेक्ट IT7। यस सर। हाँ, और शाफ्ट का अपर लिमिट 0 होगा और लोअर लिमिट कितना होगा IT8, जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। देखो इतना, मतलब दोनों का एक लिमिट एक दूसरे के साथ मैच होगा, शाफ्ट का अपर लिमिट और होल का लोअर लिमिट एक दूसरे के साथ मर्ज होगा, मतलब इसीलिए उन्होंने क्या बोला, अलाउंस और मिनिमम क्लियरेंस इज मिनिमम साइज ऑफ होल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो ये 0 दिया है, ये देखो 30 दोनों मैच होगा एक दूसरे के साथ, और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ होल जो 30 और प्लस साइड में है टॉलरेंस,
एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना है 30 एंड इट्स माइनस तुम्हारा मतलब टॉलरेंस उसका शाफ्ट का टॉलरेंस नीचे 29.2967। तो ये एच होल तक ये क्लियरेंस जोन है, तो ये एकदम लिमिट है, ये एच होल एंड एच शाफ्ट है ना, ये तुम्हारा क्लियरेंस का लिमिट है। तुम्हारा जो शाफ्ट है ना वो ए टू एच रहेगा ना, तो ये क्लियरेंस जोन में। Okay, when hole is kept at H class, then if you take A to H as a shaft, then it is a clearance zone. लेकिन उसके आगे है ना ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस चालू होता है। उसका एक आधा एग्जांपल इन्होंने दिया है, क्या ये मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। कल जो मेरे को जो मिले इसमें ये देखो C8 भी क्लियरेंस जोन में ही है, वो बहुत H8 और C8 है। देखो somebody was asking me why only H7, why only H7, तो ये H8 भी है, देखो इन्होंने पूछा, और C8 पूछा है, तो ये क्लियरेंस जोन है। हाँ, ये भी क्लियरेंस जोन है। देखो फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट सी, ये माइनस। इन्होंने इंटरफेरेंस के एग्जांपल दिए नहीं, मैंने उल्टा सॉल्व करके लिया था एक तुम्हारे इसमें, हाँ वो तुम्हारे असाइनमेंट में। यहाँ पे देखेंगे और आगे है क्या, एक मिनट। टॉप हो गया, जितने प्रॉब्लम मेरे को कल मिले सॉल्व इसमें तुम्हारे आरके जैन में, ये मैंने आपको दे दिए।